दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे, एक जानकारी ये भी देंगे दोस्तों अब आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपने देखा होगा 1 से 3 तारीख तक आपकी यहाँ पर रेगुलर सुनवाई चली है और दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों पक्षों ने अपना अपना यहाँ पर जो है मत रखा है और अपने अपने यहाँ पर जो है पॉइंट दिए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो निर्णय है वो दोस्तों यहाँ पर जो है अब जल्द आएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों ये नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में दोस्तों आपने यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर जो है आप अपने अपने यहाँ पर वकील का नाम देख सकते हैं जो जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है रेड पिटीशन लगाई थी। उसके अलावा यहाँ पर जो है स्टेट के वकील थे, हाई कोर्ट के वकील थे और दोस्तों यहाँ पर जो है इंटरव्यूनर के भी यहाँ पर वकील थे। इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर जो है सारे वकीलों के नाम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है रिजर्व फॉर ऑर्डर। तो पर दोस्तों अब आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है जजमेंट आने वाला है जजों का। यहाँ पर जो है अब आदेश करेंगे वो जो भी करने वाले हैं आखिरी में, उसके बारे में यहाँ पर जो है आप कुछ भी नहीं कह सकते। अब जो है सारी सुनवाई यहाँ पर हो चुकी है, अब कुछ दिनों में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कुछ और मुद्दों पर, जिससे कि दोस्तों और भी कुछ नया खुल के आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये कल का आपने जजमेंट सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो आपने कल हमारे द्वारा बताया गया था उसको भी यहाँ पर सुना होगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है जो स्टेट के वकील थे या हाई कोर्ट के वकील थे उनके द्वारा कुछ पॉइंट रखे गए थे। उसमें से एक पॉइंट आपने यहाँ पर देखा होगा, एक पॉइंट यहाँ पर जो रखा गया था दोस्तों कि यदि प्री में यहाँ पर जो है 2 परीक्षाएं यदि कराई जा रही है और प्री में यदि यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट है तो दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ पर जो है मेरिटोरियस कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं लिया जाता है। इस प्रकार का एक पॉइंट कहा गया और निष्कर्षता उन्होंने यही निकाल के दिया कि प्री में कैंडिडेट को यहाँ पर जो है मेरिटोरियस कैंडिडेट को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, ये मौका सिर्फ और सिर्फ मेंस में मिलेगा। ये निष्कर्षता है, ऐसा कुछ इनके द्वारा रूल रेगुलेशन के द्वारा बताया गया कि जो रूल रेगुलेशन है हाई कोर्ट के उसके द्वारा ऐसा होता है। इससे दोस्तों एक बड़ी जानकारी निकल कर आती है। अब दोस्तों केस को समझिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो वैकेंसी दिख रही है ये आपको पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है और पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी में कोर्ट की वैकेंसी है ये, और कोर्ट की वैकेंसी में सारे के सारे कोर्ट के रूल ही यहाँ पर लागू होंगे। ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वैकेंसी में भी यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखेंगे इस वैकेंसी में भी यहाँ पर बिल्कुल साइक गेट 3 वाले कैंडिडेट वैकेंसी की तरह ही यहाँ पर भी 2 परीक्षाएँ कराई जाने वाली है। और दोनों परीक्षाओं में से दोस्तों पहली वाली यहाँ पर स्क्रीनिंग है, उसका यहाँ पर सबूत आप देखिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये 2 नंबर पॉइंट को पढ़िए। इस 2 नंबर पॉइंट में जो क्लियरली लिखा है यही का यही आपका यहाँ पर जो है साइक ग्रेड 3 वाले में भी लिखा है। इसका मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है दोनों में। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग मात्र, यहाँ पर दोस्तों क्लियरली आप देख पा रहे होंगे स्क्रीनिंग लिखा है, स्क्रीनिंग मात्र है। इसका मतलब दोस्तों इसकी जो पर्सनल असिस्टेंट की परीक्षा थी वो भी यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए ली गई थी। और दोस्तों यहाँ पर और भी कोई किस प्रकार से उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा है आपके असिस्टेंट ग्रेड 3 के, उसमें ही इसमें भी उसी प्रकार से लिखा गया है। गुना के अनुपात में यहाँ पर जो है मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को घोषित किया जाएगा और साथ साथ परंतु परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर 50% के साथ साथ यहाँ पर जो है 40% यहाँ पर अंक ST SC को यहाँ पर लाना होगा। और ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। और ये जो 9 नंबर पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो 577 वाला पॉइंट है ये आपका एडवर्टाइजमेंट में नहीं है, लेकिन यहाँ के एडवर्टाइजमेंट में से उठाकर आपको यहाँ पर दोबारा शुल्क इनसे लिया जा रहा है 577 रुपये का, जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी नहीं था। बाकी आप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जो पर्सनल असिस्टेंट वाला पेपर था इसमें ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है पहला वाला। और आप देखेंगे ये साइक ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन है, इसमें भी 2 परीक्षाएं हैं, प्रारंभिक और मुख्य। और दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा है वो सिर्फ स्क्रीनिंग परीक्षा है। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षाओं में चयन के अंक जो है सेकेंड परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे, ये भी इनके द्वारा भी क्लियर किया गया है। और साथ ही साथ ये 2 नंबर पॉइंट जो आपका है ये पर्सनल असिस्टेंट और इसका बिल्कुल मैच खाता है और सिर्फ यहाँ पर जो है 3 गुना लिया गया है, वहाँ पर 10 गुना लिया गया है, बाकी सारे के सारा यहाँ पर मैच है। तो दोस्तों इससे ये बताना सिर्फ ये चाहना है कि जो पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है उसमें जो नियम लागू होंगे वो ही सारे के सारे यहाँ पर AG3 में लागू हुए होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट के नियम है वो दोस्तों यहाँ पर जो है सारी रिक्वायरमेंट के लिए एक ही रूल बनाए जाते होंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिख रही है आपको 9 तारीख को यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट का रिजल्ट आया है। पर्सनल असिस्टेंट का रिजल्ट आया है जिसमें कि आप यहाँ पर नीचे देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 11 पोस्ट है और 11 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है 10 गुना लिया हो गया है। और यहाँ पर 110 कैंडिडेट के लगभग यहाँ पर 116 सेम नंबर वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर ले लिया गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जनरल वाले कैंडिडेट को यहाँ पर रेड पिटीशन लगानी चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार का नियम है जो कि AG3 में यहाँ पर दिया गया है तो वो नियम यहाँ भी लागू होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीनिंग परीक्षा है तो यहाँ पर OBC क्यों आया,
यहाँ पर जो है ओबीसी कैंडिडेट इस पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी में क्यों आया है, जबकि जनरल की कैटेगरी जो है बिल्कुल रिजर्व रहना चाहिए था। जबकि यहाँ पर भी मेरिटोरियस कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं घुसना चाहिए था। यहाँ पर एससी का कैंडिडेट भी आया है, ओबीसी का भी आ गया है जनरल की पोस्ट पर। जबकि यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है उसमें यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, मेरिटोरियस कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं लिया जाता है। ऐसे में दोस्तों ये जो पहली परीक्षा थी इसमें यहाँ पर जो है 10 गुना कैंडिडेट को लिया गया है और यहाँ पर मेरिटोरियस कैंडिडेट को क्यों रखा गया है। यहाँ पर जनरल वाले कैंडिडेट इसका विरोध कर सकते हैं यदि ये नियमावली है हाई कोर्ट की कि यहाँ पर जो है पहले प्री में यहाँ पर जो है मेरिटोरियस कैंडिडेट को नहीं रखा जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप विरोध कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर रिट पिटीशन लगा सकते हैं। बाकी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर जो है क्या डिसीजन आता है, उसके बाद ही ये तय कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा AG3 के जो रिजल्ट है उसमें यहाँ पर जो है UR की पोस्ट पर कोई भी यहाँ पर ST SC OBC नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया है यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर मेरिटोरियस कैंडिडेट नहीं जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी जो कि हाईकोर्ट की वैकेंसी है, हाईकोर्ट के रूल के अनुसार होगी। और साथ साथ यहाँ पर जो है पहला ही पेपर है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ पर जो है OBC और ST SC की कैंडिडेट क्यों आए हैं, ये आपके मन में सवाल उठना चाहिए जनरल के कैंडिडेट के। और यदि दोस्तों यहाँ पर जो ये जजमेंट जो है इसमें रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिट पिटीशन जरूर फायर करना चाहिए। और वो कैंडिडेट जो कि जनरल के हैं और यहाँ पर जो है जनरल का कट ऑफ गया है आपका 85 और यहाँ पर जो है OBC का कट ऑफ आपका गया है 78। 85 और 78 के बीच जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनके मौके यहाँ पर बन सकते हैं यदि आप रिट पिटीशन लगाते हैं। यदि पहले आप यहाँ पर जो है जजमेंट जरूर देख लीजिए क्या जजमेंट आ रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि यदि पर्सनल असिस्टेंट में यहाँ पर मेरिटोरियस को कैंडिडेट को लाभ मिला है तो यहाँ पर जो है AG3 वाले में भी यहाँ पर लाभ दिया जाने वाला था। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है और जो नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो बाउंड्री पे है वो जरूर यहाँ पर अपनी तैयारियाँ करते रहें, क्योंकि कुछ दिनों में ही यहाँ पर जो है अब आपका रिजल्ट आने वाला है और उम्मीद है कि अब आपकी मेंस की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से होगी। उम्मीद है आप यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।